हिंदू की थी और मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू सवाल करता है कि हमारे एक हैं जो चमत्कार करते हैं, मतलब कि वो पैगंबरों की तरह नौजुबिल्ला वो करते हैं कि गर्म पानी में हाथ डालते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे कहा कि नहीं, ये हाथ की सफाई है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा और ये पैगंबर नहीं है। उन्होंने इस बात को क्लियर किया। आइए देखते हैं आज की वीडियो में। मेरा नाम बापू है, मैं थाना से आया हूँ और मेरे साथ मेरे मोहम्मद शफी भाईजान है, उनके साथ में मैं यहाँ आया हूँ। मेरा सवाल ये है कि चमत्कार और पुनर्जन्म, जैसे साईं बाबा सबको बोलते थे कि सबका मालिक एक है और उनकी अभी बहुत बड़ी मूर्ति बनती है और उसके बाद अभी उनकी कहीं इंग्लैंड भी उनका कोई पादुका जाती है और उनके बाद अभी एक शख्स भी बीच में था कि जो अभी गुजर गया, वो बोलता था कि मैं साईं का दूसरा अवतार हूँ। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? और वो चमत्कार करते थे कि उबले हुए पानी में हाथ डाल, ये सही था कि गलत था? भाई साहब का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि खवातीन की शोबे से सवाल था। मैं खवातीन को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की लेडीज विंग भी है और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 30 से ज्यादा मुकर्रिरीन हैं, 30 से ज्यादा खवातीन हैं जो माशाल्लाह तकरीर करते हैं और हमारे पास कई प्रोग्राम है खवातीन के लिए खुसूसन। और इस खवातीन के शोबे की प्रेसिडेंट मेरी अहलिया है फरत नाइक, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं और मैं चाहता हूँ कि इतनी खवातीन बड़ी तादाद में है, माशाअल्लाह पूरा दरिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में कई प्रोग्राम होते हैं। मिसाल के तौर पे इस्लामिक ट्रेनिंग होती है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में मैरिज प्रिपरेटरी कोर्सेज होते हैं, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में फहमुल कुरान होता है 30 दिन का, और यहाँ कई प्रोग्राम होते हैं। आप लेडीज विंग के स्टॉल पे जा सकती है और हर हफ्ते 2 बार तकरीर होती है, सैटरडे शनिचर को और मंडे पीर को। हफ्ते में 2 बार होता है तकरीबन 3:30 बजे। और जो प्रोग्राम्स होते हैं फहमुल कुरान, मैरिज प्रिपरेटरी कोर्स, इस्लामिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसकी डेट मुकर्रर की जाती है। आप लेडीज विंग में कांटेक्ट कर सकती है और मैं चाहता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा और आप इंशाअल्लाह इस्लाम के करीब रहेंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और वो चमत्कार करते थे और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब, इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं अठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल अठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था रुमाल के अंदर, अठानी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठानी गायब। फिर आपके कान से अठानी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापिस जोड़ो, ये हाथ की सफाई, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को, उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे वुबुतुई, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा
एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है, आप भी हाथ डालो आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान में आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा गलत। आप मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो जबान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेजी जानते अंग्रेजी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं हिंदू की थी और अब मेरे पति मुस्लिम के हैं, तो मैं मेरे बच्चों के साथ ये कलमा पढ़ना चाहती हूँ मुस्लिम का। बहन ने कहा कि वो हिंदू है और उसके शोहर मुस्लिम हैं, वो मुस्लिम बनना चाहती है। बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने साल पहले आपकी शादी हुई? 10-12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल तक क्या आप अपना मजहब हिंदू नहीं मजहब? नहीं नहीं, मुस्लिम में रहे सर मैं। जी, और ऐसा पीस टीवी तुम्हारा देखो कितने बार तो मैं ऐसा कबूल कर ऐसा ही। फिर भी आमने सामने करना चाहती हूँ। कितने साल से पीस टीवी देख रहे हैं? अभी 4-5 साल हुआ। तो 4-5 साल से आप पीस टीवी देख रहे हैं और पीस टीवी देख के पीस टीवी की तालीमात पे अमल करते हैं। हाँ, माशाल्लाह। अभी आप सबके सामने करना कलमा चाहती कहना हूँ। चाहती हूँ, आप सबके सामने कलमा कहना चाहते हैं। हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ आप मानते हैं अल्लाह एक है? बेशक। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं क्या आपको दबाव है आपके शोहर की तरफ से? नहीं नहीं सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है आपको इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं सर। तो आप खुले जहन के साथ इस्लाम कबूल करना चाहती? हाँ। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूंगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। माशाअल्लाह आप मुसलमान बन चुकी है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आपको इंशाअल्लाह हिदायत दे, आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता दे। और सर मेरे पति को मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, उनके तरफ से मैं इतने बड़े इस्लाम में आई और इंशाअल्लाह मुझे नसीब दाखिल हुआ कि मुस्लिम में मैं नमाज पढ़ूं, ये इतनी अच्छा ही देख सकूं। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ आपके शोहर के लिए भी, और मैं दुआ करता हूँ कि आप दोनों कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और हिदायत पाइए और इंशाअल्लाह आप दोनों को इस दुनिया और आखिरत में सफलता मिलेंगी इंशाअल्लाह। तो जी नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो में एक काफिर मर्द पूछता है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि ये चमत्कार क्या होता है। हमारे एक उसने बताया कि हमारे एक बाबा थे जो गर्म उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे और बहुत सारे चमत्कार करते थे, और वही कहते थे कि इंसान एक दफा मर जाए फिर दोबारा दूसरा पुनर्जन्म लेता है वो बकौल उसके। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा नहीं, ये हाथ की सफाई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना भी बताया कि मैं बचपन में ये करता था कि रुमाल में सिक्का डाल के वो नीचे हाथ में डाल देता था गिलास में पानी में, और सामने रुमाल करता था, उसमें सिक्का नहीं होता था। तो लोग मुझे कहते थे कि ये इससे अल्लाह ताला की तरफ से वो हुआ है, और ये कहते हैं ये हाथ की सफाई होती है। ताया उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, और अगर कोई ये दावा करता है तो वो सराई गफलत में है और बहुत बड़ा गुनाहगार है, उन्होंने साफ कहा। और फिर उसके बाद उस बंदे ने कहा कि मैं इस्लाम को मानता हूँ और सारी चीज़ों को मानता हूँ। उसने ये भी कहा कि अल्लाह एक है, सब कुछ मानता हूँ, और उसने कहा कि मैं कुरान पाक को समझकर पढ़ना चाहता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसे कुरान पाक का कहा कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और इस्लाम के बारे में जान सकेंगे, उसे तर्जुमे के साथ पढ़ें।